आपने पाइलोनाइडल साइनस का ऑपरेशन करवा लिया, आपने अब डिसीजन कर लिया है कि इसने ठीक नहीं होना, घरेलू टोटकों से ठीक नहीं होना। बाज़ दफ़ा पेशेंट बहुत अरसा इस केस को लटकाए फिर रहे होते हैं अपनी बीमारी को। वो क्यों? वो समझते छोटा सा दाना है, और फिर जब ये छोटा सा दाना, उनका ये होता है कि बाज़ दफ़ा खुद ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं। तो पहले क्योंकि उन्होंने किसी और मर्ज़ के लिए एंटीबायोटिक ली होती है तो वो ले लेते हैं, तो फिर बाज़ दफ़ा इसमें से जो रेशा या खून आता है, हर वक्त नहीं तो खून आता रहता ना, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा खून निकलता है, स्पॉटिंग सी होती है बाज़ दफ़ा, तो मरीज़ फिर कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, बस ये प्रॉब्लम। ऐसी पाइलोनाइडल साइनस के प्रॉब्लम को लोग सालों तक लेके फिरते रहते हैं। तो घरेलू टोटकों से टेम्पोरेरी रिलीफ तो मिलता है, वक्ती आराम तो मिलता है, लेकिन परमानेंट सलूशन सर्जरी ही होता है। तो अब ये मरीज़ को बाज़ दफ़ा 6 महीने बाद समझ आ जाती है, बाज़ दफ़ा साल बाद समझ आ जाती है कि परमानेंट सलूशन जो है ना ऑपरेशन ही है और मुझे ऑपरेशन ही करवा लेना चाहिए। तो फिर जब वो डिसीजन ले लेता है कि मैंने ऑपरेशन करवाना है, तो उसके बाद अब आपने इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताना है कि आपने ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन भी वही था कि जिसमें आपको ये सारा रास्ता निकालना पड़ेगा, तब ही परमानेंट सलूशन हो सकता है। तो आपने ऑपरेशन करवा लिया, फिर इसके बाद केयर है, तो घर पर केयर आपने करनी है। आज हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि घर पर अब आपने इस ऑपरेशन के बाद क्या केयर करनी है, ताकि क्योंकि ज़ख़म है अब उसने ठीक भी तो होना है और कुछ ऐसी एहतियातें भी तो करनी है जिसकी वजह से आपकी ये रिकवरी जो फेज़ है, जो आपका ये हीलिंग वाला प्रोसेस है, स्मूथ हो और जल्दी हो। जब आप ऑपरेशन करवा के जाते हैं तो फर्स्ट ये होता है, क्योंकि आपने क्या किया होता है कि ड्रेसिंग के बारे में अगर हम आप लोगों को बताएं, अगर मोस्टली तो हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप रास्ता निकालें और पीछे ज़ख़म को ना खुला छोड़ें, ताकि ज़ख़म नीचे से बंद होना शुरू हो, नीचे से। ठीक है, जब आपने ये करना है, ज़ख़म आपने डेली ड्रेसिंग करनी है। आपने पहला तो इसलिए काम ये है कि डेली ड्रेसिंग आपने नहीं छोड़नी। ये भी बाज़ दफ़ा होता है कि बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन बाज़ दफ़ा ज़्यादा होती है, रेशा ज़्यादा आ रहा होता है, तो हम फिर मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए उनके साथ राब्ते में होते हैं, तो 2 दफ़ा भी ड्रेसिंग करना पड़ सकती है बाज़ दफ़ा। तो डेली ड्रेसिंग तो मस्ट है, और पहला तो काम हो गया कि डेली ड्रेसिंग करनी है आपने। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है, आपका सर्जन आपको बताएगा कि पायोडीन से घास फीस होता है, उसको भिगो के इस वाला जो गैप बना हुआ होता है टेल बोन के ऊपर, उसके अंदर घास फीस आपने पायोडीन से निचोड़ के वो आपने इसके अंदर रखना होता है। और ये उसके साथ थोड़ी सी ज़ैलोकेन भी लगा सकते हैं, वो दर्द नहीं होने देगा। ऊपर एक ड्राई घास फीस रख देंगे, तो ये डेली ड्रेसिंग है। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपने खुद ही करनी है, घर पे ही कर सकते हैं। दूसरा काम ये है कि आपने इसमें क्या करना है, वार्म शीट्स बाथ लेने हैं लाजमी। ज़ख़म क्योंकि खुला हुआ होता है, तो डेली ड्रेसिंग करने से पहले आपने, हम पेशेंट को कहते हैं कि 3 टाइम वार्म शीट्स बाथ लें। 3 टाइम वार्म शीट्स बाथ लेने का ये फ़ायदा होगा कि जो भी रेशा बन रहा होगा, पानी बन रहा होगा, तो टब में बैठने से तो इसकी सफाई होगी। हमने इस पे वीडियोस बनाई हैं काफ़ी सारी, आप वो देख सकते हैं कि वार्म शीट्स बाथ कैसे लेते हैं। उसमें पायोडीन और डिटोल डाल लेते हैं, 15 से 20 मिनट तक आप बैठते हैं, और वार्म शीट्स बाथ लेने के बाद आपने इस एरिया की ड्रेसिंग कर देनी है। सिंपल सी एक पायोडीन से सोख हुई हुई पायोडीन में भिगो के निचोड़ लें और उसको यहाँ पे रखें और ऊपर एक ड्रेसिंग कर दें। तो वार्म शीट्स बाथ 3 टाइम करने हैं, उसके बाद ड्रेसिंग। अच्छा, जब आप टब में बैठे होंगे उस वक्त आपने पिछली ड्रेसिंग उतार दें, गीली हो जाती है तो आपको दर्द नहीं होगा, गीली होकर उतर जाती है। जब आप वार्म शीट्स बात कर लेते हैं, बाहर आ जाएं, इस एरिया को खुश करें और इसके ऊपर पायोडीन से ड्रेसिंग कर दें। खुराक कौन सी खानी चाहिए? ऑपरेशन जब आपने करवा लिया तो आपने सॉफ्ट डाइट लेनी है। वो क्या है कि कब्ज़ नहीं होने चाहिए, हाई फाइबर आपने इस्तेमाल करने हैं जब आप ये ऑपरेशन करवा लेते हैं। इसबगोल का छिलके का भी इस्तेमाल आपने करना है। सुबह 2 चम्मच निहार मुँह पानी में, दही में नहीं, दही में मिक्स करेंगे तो फिर कब्ज़ होगी। फक्की ऐसे मुंह में डाल के पानी पी लेंगे तो कब्ज़ होगी। तो पहले बड़ा सारा पानी का गिलास हो, 5 मिनट भिगो के रखें, छिलका फूलने लगे पी लें। सुबह भी, रात भी सोने से पहले। नीम गर्म पानी हो, यानी ज़्यादा गर्म ना हो, ठंडे का भी ज़रूरत नहीं है। रात को दूध में भी डाल सकते हैं। ये सब बोल के छिलके से भी आपको फाइबर्स मिल जाएंगे, 15 से 16 ग्राम आपको फाइबर वहाँ से मिल जाएंगे। दूसरा, फाइबर वाली आपने हाई फाइबर वाली डाइट खुराक लेनी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो सब्जियां हैं, तरकारियां हैं, इस तरह की आप चीज़ें जब लेंगे तो इसमें साथ फिर आप ना हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर ऐड कर सकते हैं, आप प्रोटीन डाइट ऐड कर सकते हैं। अंडे जो हैं वो आप ऑपरेशन के बाद 1-2 दिनों बाद लेना शुरू कर सकते हैं। 2 अंडे ले सकते हैं, सेफली ले सकते हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछने के बाद। दूसरा फिर ये होता है कि आप चिकन,
मीट, बीफ, फिश ये कब ऐड करें? हफ्ते बाद आपने मीट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। चिकन भी बॉइल्ड होना चाहिए, यखनी भी आप ले सकते हैं। अच्छा, मीट है जो, बीफ है जो, ये आप 2 हफ्ते बाद आप ले सकते हैं। और लेकिन इसके साथ आपने फाइबर ज़्यादा लेना है। सलाद भी पूरा आपको प्लेट पूरी भरी हुई खाएं जब आप गोश्त लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इस पर फाइबर नहीं होता, कब्ज़ करते हैं। और पानी भी मिकदार आप ज़्यादा लें। तो ये तो आपका डाइट का थोड़ा सा शेड्यूल हो गया। एक और बात जो है, आपने प्रोलॉन्ग सिटिंग से बचाना है। ज़्यादा देर यहाँ नहीं बैठे रहना। ज़्यादा देर आप बैठे रहेंगे, यहाँ प्रेशर पड़ता रहता है, दर्द होता है। तो 10-15 मिनट के लिए आप सीधा बैठ सकते हैं। वक्त के साथ साथ जब पेन कम होता जाएगा, आप अपना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। प्लस ये कि आपने एक सॉफ्ट सा कुशन मिलता है, 3 से 4 इंच जितना फोम की हो ऐसी चेयर हो। फट्टे वाली चेयर पे ना बैठें, 3 से 4 इंच इतनी मोटे से फोम हो, नरम वाला, उसके ऊपर बैठ सकते हैं। वो साथ आप कहीं बैठना चाहते हो तो वो कुशन साथ रख लें। फिर एक अलहदा बना बनाया कुशन भी मिलता है, उसे बोलते हैं कॉक्सिक्स, स्पोर्ट के हिसाब से होता है। वो ये होता है कि इसी रीढ़ की हड्डी वाली जगह से ना उसकी जगह खाली होती है। हम पिक्चर भी में भी दिखाएंगे आपको। तो वो वाली उस तरह बैठेंगे तो वो और बेहतर है, वरना वो महंगा है, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। कोई बात नहीं, छोटा से जो कुशन होते हैं, फोम वाली गद्दी सी होती है जो कुर्सी के ऊपर रखते हैं, तो वो वाली आप वो इस्तेमाल कर लिया करें। ज़्यादा देर यहाँ बैठने से परहेज़ करें, यहाँ ज़्यादा प्रेशर ना डले। तो वक्त के साथ साथ आप फिर जैसे जैसे प्रेशर बर्दाश्त करते जाएंगे तो आपके लिए कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो जो भी ऑप्शन आप सर्जरी की चूज़ करेंगे, जिस तरीके से भी आप ऑपरेशन अपनाएंगे, जो भी ऑपरेशन होगा, क्योंकि ऑपरेशन ही हल है, इसके अलावा हल है नहीं। तो इस तरह की जो 3-4 पॉइंट्स बताएं, इसमें अगर आप ऐड कर लेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, अगर आप इस एरिया की सफाई रखेंगे, यहाँ से बाल रिमूव करेंगे और वार्म सीट्स बाथ लेंगे, और डेली ड्रेसिंग भी आप उसी वार्म सीट्स बाथ के बाद करेंगे, और प्रोटीन डाइट भी आप साथ ऐड करेंगे, तो आपकी ये रिकवरी बड़ी स्पीड अप हो जाएगी, मेथड कोई भी हो। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि घर पर कैसे ख्याल रखना है, डाइट कैसे लेनी है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, सिटिंग कितनी देर तक कर सकते हैं, और अपने फाइबर कैसे इंक्रीज़ करने हैं, ताकि ये आपके जो ऑपरेशन के बाद ये हीलिंग बढ़ जाए और जल्दी हो जाए, इससे जान छोड़ जाए। ये ओपन वुंड के लिए है। अगर वुंड क्लोज भी कर देते फिर भी ड्रेसिंग डेली तो हमने करनी है। तो जो भी तरीका इलाज है, जो भी ऑपरेशन है, उसमें फिर आपने ये सारी चीज़ें करेंगे। हर जिस ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन होगा, बाल साफ़ रखने हैं, शेव करने हैं, क्रीम से भी कर सकते हैं, और या फिर शेविंग जो होती हैं मशीन्स, उनसे भी कर सकते हैं। इस एरिया की सफाई हो ताकि बाल अंदर ज़ख़म में ना घुसेंगे तो फिर दोबारा होने के चांसेस होते हैं। ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। हमारी इस सीरीज़ में वीडियो हम बना रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ आप लोगों के साथ हम अगली वीडियो भी इसके रिलेटेड शेयर करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको न्यू वीडियो जो इस सीरीज़ में हम बना रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और भी हमारी प्लेलिस्ट में फिशर पे, फिशला पे, पाइल्स पे, और गाल ब्लैडर पे, पित्ते की पथरी पे, हर्नियाज पे वीडियोस मिलेंगी, वो भी लाजमी देखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।